मैं साधक हूँ, मेरा जय गुरुदेव। साधक वो होता है जो साधना करता है। मैंने परम संत बाबा जय गुरुदेव की साधना करी बाबा जी के नियमों के अनुसार, तो ये मेरा अधिकार है। मैं पूरे मानव समाज को, देश व दुनिया को साधना करनी सही तरीके से बता दूँ। ये आध्यात्मिक ज्ञान है। उसे ज्ञान को प्राप्त करके हमारी ये आत्मा, हमारा ये मन और हमारा ये शरीर तीनों स्वस्थ, निर्मल और पवित्र हो जाएंगे। भगवान के उन लोगों को देखने का अधिकारी बन जाएंगे। आज पूरा मानव समाज अपने अंदर भगवान की खोज कर रहा है, उस परमात्मा की खोज कर रहा है। भगवान होता है मन, आत्मा होती है परमात्मा। तो वो हमें बनाने पड़ते हैं। कैसे बनाने पड़ते हैं मैं आपको साफ साफ बताता हूँ स्पष्ट। वो बनाने ऐसे पड़ते हैं जैसे एक लड़का और एक लड़की दोनों शादी करते हैं, दोनों के सहयोग से संसार बनता है। उसी प्रकार जब गुरु नाम दान देता है, 5 नाम का सुमरन बताता है या कोई मंत्र बताता है, तो मन और भगवान की दोनों की रगड़ होती है, तो मन को मोक्ष मिलता है, मन को अपना घर मिलता है। घर कहते हैं लिंग लोक में जाने का अवसर मिलता है। सूक्ष्म लोक में जहाँ देवी देवता रहते हैं वहाँ जाने का अवसर मिलता है। जहाँ बैकुंठ लोक होता है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, वहाँ जाने का अवसर मिलता है। तो जब रगड़ होती है, जैसे संसार बनता है और गुरु और चेले की रगड़ से परमात्मा और भगवान मिलते हैं। आज इसी संसार में जब आत्मा परमात्मा से रगड़ करती है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। इस संसार में रहते हुए, घर परिवार का काम करते हुए, तो दोनों का संसार भी बना रहता है और आत्मा परमात्मा के घर भी आती जाती रहती है। जिस प्रकार से हमारा इस संसार में घर है, उसी प्रकार से उन अंडखंडों में इस मन का घर है। अगर किसी महापुरुष और किसी गुरु और सद्गुरु की तलाश करके हमने भगवान और परमात्मा को प्राप्त कर लिया, यानी कि ये संसार में घर हमने देख लिया, उस संसार में हमें युक्ति के द्वारा घर देखना है, तो वहाँ अधिक समय तक नहीं रहा जाता। साधना करोगे 10 मिनट 5 मिनट उन लोगों में आप आओगे और जाओगे। उसी प्रकार से परमात्मा के घर भी आना और जाना लगा रहता है। जब हम घर परिवार में रहते हुए परमात्मा के घर आते जाते रहेंगे और अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हें हम शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक के अनुसार शांत करते रहेंगे, तो हमारा ये जीवन, ये मनुष्य शरीर सार्थक हो जाएगा, यानी कि अजर और अमर हो जाएगा। ये मन भी अल्प कल्प तक 72 चौखड़ी तक अजर और अमर हो जाएगा। उसी प्रकार ये आत्मा मरने और जन्म में अपने आप सक्षम हो जाएगी, फिर किसी दूसरे की जरूरत नहीं। ये कोई कहानी मन गढ़ंत नहीं, मन ने जैसे बखान करा और कर दिया। ये सत्य हैं, तो आपको आजमा कर देखना चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, आपको जीते जी 10 दिन में, 50 दिन में या 1.25 साल में भगवान को देखकर साधक से बताना चाहिए। साधक वो होता है जो साधना करता चलता है और दूसरे को बताता चलता है। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव की मैंने साधना करी, तो मैंने बाबा जी से जब भी हम मथुरा जाते थे तो हमने साफ करके पूछा कि आप हमें भगवान और परमात्मा से मिलवा दीजिए। तो बाबा जी ने ऐसी युक्ति बताई जो हमने 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम साधना करने के बाद उस परमात्मा और भगवान का आनंद महसूस करा। पर हमें अपने घर परिवार समाज में रहते हुए हमें कोई घमंड नहीं आया, कोई क्रोध नहीं आया, कोई लोभ नहीं आया, कोई अहंकार नहीं आया, क्योंकि ये शरीर है, समाज इसका काम करता है, हम समाज का काम करते हैं, ये हमारा अधिकार है। जब हम गुरु के अनुसार या सद्गुरु के अनुसार या साधक के अनुसार जब हम साधना करते हैं, तो हम भगवान के घर में आते जाते हैं। वो हमारा मन का घर है, तो हमें घमंड नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, क्यों कुछ हमने नया नहीं प्राप्त करा, केवल हमने भगवान का घर प्राप्त करा है। उसी प्रकार से जब हम सत्संग की रहनी गहनी करते हैं, सत्य पर चलते हैं और अच्छाई बुराई की निरख परख करते हैं, जैसे आपने देखा नहीं, इस समाज में, इस संसार में बहुत सारे साधु महात्मा हैं जो भगवान और परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं।
आपको सत्य और असत्य का पता नहीं चलेगा, भगवान उनके पास है या नहीं इसका पता नहीं चलेगा, तो आपका ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और ये मनुष्य शरीर जो आपको भगवान ने परमात्मा और भगवान को प्राप्त करने के लिए दिया था, ये आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि भगवान ने, परमात्मा ने कहा, ये मेरा बनाया हुआ, परमात्मा का बनाया हुआ हरि मंदिर है, जीता जागता मंदिर। इसमें आप गुरु की तलाश करके, सदगुरु की तलाश करके भगवान और परमात्मा को देख सकते हैं। पहले गुरु आते हैं, दादा गुरु जी जो मथुरा मंदिर में बैठे हैं, जो जीता जागता देवता बैठा है, जो एक मनोकामना पूर्ण कर रहा है। उसी प्रकार से दूसरे सदगुरु आते हैं। सदगुरु कहते हैं पूर्ण अंडखंड ब्रह्मांडों के मालिक, कुल मालिक। उन्हें ये पूरा अधिकार होता है, अगर उनका कोई बच्चा अगर बाबा जी का गुणगान, बाबा जी की महिमा और बाबा जी का प्रचार गाएगा, जैसे सदगुरु बाबा जय गुरुदेव का, तो आत्म कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि साधक अपनी साधना से दूसरों को पार नहीं करता, केवल सदगुरु के बताई साधना के द्वारा साधक सबको भगवान और परमात्मा दिखा देता है। क्योंकि जैसे साधना परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताई, जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया कि जय गुरुदेव नाम आपकी रक्षा करेगा, जय गुरुदेव नाम आपका कल्याण करेगा, जय गुरुदेव की प्रार्थनाएं आपका कल्याण करेंगी, मोक्ष और मुक्ति प्रदान करेंगी। तो आपको उन प्रार्थनाओं को करने के लिए, जय गुरुदेव नाम लेने के लिए, उन प्रार्थनाओं को करने के लिए साधकी संगत करनी पड़ती है। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध। आपके जब सादगी संगत में जाओगे, जभी बाबा जय गुरुदेव के नाम का आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि लाभ वो नहीं होता जो शरीर संतुष्ट हो जाता है, आपके दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। लाभ उसे कहते हैं जो भगवान साफ साफ दिखाई देता है, परमात्मा साफ साफ दिखाई देता है। जैसे हम अपने घर परिवार को देखते हैं, अंतर में हमारा लिंग शरीर परमात्मा को देखता है, सूक्ष्म शरीर परमात्मा को देखता है, और उसी प्रकार अंडखंडों को देखता है। जो साधक बताता है उससे अंडखंड ब्रह्मांड दिखते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। अगर पूरे मानव समाज में, पूरे देश दुनिया में अगर कोई ऐसा महात्मा है जो आत्मा से सुमरन कराकर, भजन कराकर अंडखंड ब्रह्मांडों को दिखाता है, भगवान के दर्शन कराता है, तो कोई गलत नहीं है, वो सत्य है। पर आप अगर ऐसा काफ़ी समय हो गया, 10 साल 20 साल 50 साल बीत गए, तो ऐसा ना हो कि आप जुड़े रहें और आपका ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो आज आपको मूल बात, मूल आधार और सत्य को जानने की जरूरत है। क्योंकि सभी महात्माओं ने कहा सच्चाई सबके लिए जरूरत है। आज आपने देखा नहीं, राम क्यों आए? सच्चाई बताने के लिए। कृष्ण क्यों आए? सच्चाई बताने के लिए। सभी धर्मों में महात्मा आते हैं। मोहम्मद साहब आए, गुरु गोविंद साहब आए, ईसा मसीह आए। सभी धर्मों में महात्मा आते रहते हैं और सत्य और असत्य को बताते रहते हैं। जो महात्माओं का, जो महान आत्माएं होती हैं, जो उनका कहना मानता है, तो आत्म कल्याण हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूँ सत्य बात, जैसे भगवान होता है तो मन का रूप होता है, जो परमात्मा होता है वो आत्मा का रूप होता है। जब हम साधना करते हैं तो वो साधना में साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। मेरे परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार मैंने भगवान को देखा, मैंने परमात्मा को देखा, मैंने भगवान का इस्तेमाल करके देखा, मैंने परमात्मा का इस्तेमाल करके देखा। जो मैंने देखा, मैं चाहता हूँ कि आप भी भगवान का, परमात्मा का इस्तेमाल करके कैसे इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने परमात्मा का इस्तेमाल करा, भगवान का इस्तेमाल करा, तो मैं चाहता हूँ पूरे घर परिवार समाज, देश व दुनिया सब भगवान और परमात्मा का अंदर में कैसे इस्तेमाल होता है, भगवान का कैसे इस्तेमाल होता है। आप मुझसे साध की संगत में आकर आप मुझे बताएं कि भगवान कैसा है, कैसे हमने प्रयोग करा, कैसे हमने देखा, कैसे हमारी बातचीत हुई। जब आप बताओगे मेरे से आकर युक्ति के द्वारा, तो आपको मैं निरख परख करूँगा क्या जो मैंने अंतर में देखा, क्या सेम आपने वही अंतर में देखा। जब दोनों का मिलाप हो जाएगा, जैसे मियाँ बीबी का मिलाप हो जाता है और संसार में बच्चे हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार कहता है इसके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनके ये नाम हैं। उसी प्रकार से जब
संगत और साथ दोनों मिलेंगे, दोनों में कंप्रोमाइज हो जाएगा और ज्ञान और अज्ञान का जब निर्णय लिया जाएगा तो आप भगवान को बता सकते हो कैसे हमने काम लिया, तो आपका दुख तकलीफ नहीं आएंगे, बीमारी नहीं आएंगी, तो आप स्वयं कहोगे कि मैं बीमार नहीं हो सकता। मैंने अपना घर देखा है जहाँ भगवान रहता है, तो आप जब मुझसे बताओगे तो मैं मालूम करूँगा कि भगवान कैसा है। मीराबाई ने कहा, लाली मेरे लाल की चित देखूं चित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, यानी कि भगवान का रंग लाल है। कोई भी इंसान जब आकर साधना करते हुए साधक से बताएगा कि मैंने भगवान देखा, तो साधक जो भगवान देखे हुए होता है वो उससे मिलान करेगा। तो फिर आपको धोखा किस बात का? आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, एक तन जो शरीर होता है, एक मन जिससे अच्छाई बुराई के काम होते हैं, एक आत्मा जिससे हमारा जन्म से लेकर मरण तक जीवन चलता रहता है, जिसके सांस निकलने से ये शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है। अगर आपके पास तीन चीज होती हैं, तन मन और धन, आप जहां जाएं, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा, इतना स्पष्ट किसी महात्मा ने नहीं कहा कि आप तन मन धन जब तक किसी को ना दें, जब तक आप साधु महात्माओं की जो ज्ञान देता है बड़े बड़े रामायण गीता कुरान से, जब तक आप उसकी निरख परख ना कर लें। अरे परमात्मा इतना गया गुजरा है, भगवान इतना गया गुजरा है जो आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकता। आप उसकी पहले निरख परख कर लें। आप संगत में जाइए, 1 महीना 2 महीने 1.25 साल तक निरख परख करिए, जब तक आप तन मन धन ना दें। बाबा जी ने साफ कहा था, ये भानुमति का कुंबा है, महात्मा कहीं का ईंट कहीं के रोड़े से जोड़े रहते हैं। साध जो संगत होती है उस पर आप विश्वास ना करें, तो आप विश्वास करें जब निरख परख कर लें, जब आप भगवान के लोकों में जाएं, परमात्मा को देखें, जब कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए आधार में। अगर हम शुरू में चलते हैं, जब आत्मा साधना करती है, मन सुमरन करता है और शरीर स्पष्ट बैठ जाता है सीधा सतर, तो यहाँ ध्यान लगाकर हमें अंतर में लिंग लोक दिखता है, सूक्ष्म लोक दिखता है, बैकुंठ लोक दिखता है। तो आप सादगी संगत में जाओगे तो अपना तन किसे देना पड़ता है? परमात्मा को। मन किसे देना पड़ता है? भगवान को। तन क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये हरि मंदिर है, जो परमात्मा है, जो सारे अंडखंडों का मालिक है, उसने कहा ये मनुष्य शरीर मैंने अपनी शकल पर बनाया है, तो ये हरि मंदिर है। तो ये शरीर परमात्मा की साधना करता है, ये मन जो है भगवान का सुमरन करता है, और ये आत्मा जो है शब्द का भजन करती है, शब्द में विलीन होना चाहती है। जैसे कि आदमी औरत में विलीन होता है, वैसे ही मन भगवान में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार से ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। अरे आप इस संसार में घर परिवार में रहते हुए कोई महात्मा आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने ये कहा कि अपना घर परिवार छोड़ दो, समाज को छोड़ दो। इस कलयुग में तो ये सहज और आसान कर दिया गया है। आप अपने घर परिवार की, समाज की बड़े अच्छे ढंग से, बड़े पवित्र होकर, शाकाहारी जीवन जीकर, कोई हिंसा ना करते हुए 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम आप परमात्मा की सेवा करेंगे तो आपका आत्म कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि मैंने उस ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को, गॉड को मैंने देखा है। आप देखकर बता सकते हैं। केवल 3 काम होते हैं। कोई भी इंसान भारतवर्ष का, चाहे वो किसी भी समाज का क्यों ना हो, 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम साधना करेगा और साधक की संगत करेगा। साधक की संगत का मतलब है कि नाम पता होना चाहिए, जिससे कि आपका धन भी ना बेकार जाए। नाम पता होने पर अगर साधक को पता चल जाए तो साधक परमात्मा से प्रार्थना कर देता है, और जब साधक प्रार्थना करता है तो आपको भगवान और परमात्मा महीने 2 महीने में अंतर की रुचि होने लगती है। कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। जब आपको कुछ ना कुछ मिले तो आपको लोक दिखें, परलोक दिखें, अंडखंड ब्रह्मांड दिखें, सूरज चांद सितारे दिखें, तो आप सादगी संगत करना। जब आप तन से समाज की सेवा, मन से भगवान का सुमरन और आत्मा से परमात्मा का भजन करना चाहिए। ये समय बहुत कीमती है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है। दोस्तों, मित्रों, आपको सबको सत्य पर चलने की जरूरत है। जय गुरुदेव।